नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही लोगों के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कॉलगर, जो ये कहा करते थे कि कांग्रेस की विधवा, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कहा करते थे कि भाई मौनी बाबा है, रेनकोट पहन के ये नहाता है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसी चीजें हमें सुनने को आई है। मैंने तो सिर्फ यही कहा ना कि भाई भतार चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली, बियर बेचने वाली। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा जा रहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूं। लालू प्रसाद यादव ने बीते समय में जनसभा को संबोधित किया, जनविश्वास महारैली के माध्यम से, और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, हिंदू नहीं है। अब ये कहना कि बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। स्मृति ईरानी ने जो है काफी कुछ सुनाया, चारा चोर तक लालू प्रसाद यादव को कहा। वहीं अगर बात करें इसका जवाब जो है राजद की ओर से जो है चुन चुन कर स्मृति ईरानी को दिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता सारिका पासवान, और इनका एक शब्द जो है काफी देखा जाए तो राजनीति में तहलका मचा दिया है। क्या आपने ऐसा कौन सी ऐसी भाषा का प्रयोग आपने किया स्मृति ईरानी को लेकर के, और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए वंदना जी, सबसे पहले तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और दूसरी बात, हम वो बिहारी हैं, वो हर एक बिहारी के अंदर एक क्रांतिकारी खून दौड़ रहा होता है। आपको भी पता है कि भारत की आज़ादी की जो शंखनाद है वो बिहार की धरती से हुई थी, और तमाम जो चीज़ें हैं बिहार के जनता के बीच में है, राजनीतिक हो चाहे अन्य भी हो, हम लोग लवरेज हैं उससे, और हम जानते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। और मैंने तो यही कहा ना, भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर कोई अमर्यादित शब्दों से संबोधित करेगा तो मैं बता रही हूँ आपको, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं, जो गरीबों के दिलों में बसते हैं, जिन्होंने दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए जो काम किया है, वो आज जाके आप देख लीजिए। आप बिहार के कोने कोने में घूमिए, स्लम एरियाज में जाइए, उन गरीबों से पूछिए कि कौन है आपका हिमायती, किस तरीके से महिलाओं के लिए भी आपको पता है माहवारी के लिए 2 दिनों की स्पेशल छुट्टी का एक ग्रांट जो है ना, इसी राष्ट्रीय जनता दल के सरकार के समय में हुआ था। तो हमारी सरकार तो समानता और स्वतंत्रता में विश्वास करती है, लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करती है, और कोर्ट और कानून, कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही लोगों के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कॉलगर, जो ये कहा करते थे कि कांग्रेस की विधवा, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कहा करते थे कि भाई मौनी बाबा है, रेनकोट पहन के ये नहाता है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसी चीजें हमें सुनने को आई है। मैंने तो सिर्फ यही कहा ना कि भाई भतार चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली, बियर बेचने वाली, ऐसे मैंने संबोधित को, कौन है वो लोग भाई, कौन है? आप इसको अपने ऊपर ले पाती हैं क्या? नहीं ले पाती हैं वंदना। तो जो लोग कर रहे हैं वो अपने ऊपर ले रहे हैं। मैंने तो बहुत सीधी सी बात की, और मैं कहती हूँ फेमिनिज्म के पीछे ओट में खड़े होकर के महिलाएं जब इस तरह का अमर्यादित बयान देती हैं, तो उनके लिए बिहार में हम हैं जो उनको जवाब देंगे निश्चित रूप से। आपको इसके लिए अधिकार नहीं मिला है कि आप किसको अपमानित करें, और अगर आप अपमानित जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसी रूप में आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आप बहुत सूझबूझ वाली महिला हैं, और खास तौर पर देखा जाए तो आप एक ऐसे समाज से भी आती हैं, और उन समाज में बहुत कम महिलाएं जो होती हैं जो कि मतलब इतना फ्रिक्वेंटली बात को रख पाती हैं, और या फिर क्या आपने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो सही है? इसकी जगह क्या लग रहा था कि कोई दूसरा शब्द भी प्रयोग नहीं, बिल्कुल सही शब्द है, बिल्कुल सही शब्द है। हमारे तो भोजपुरी में भतार पति को कहते हैं, और जिसने पति की चोरी किसी की, जिसने किसी के परिवार की चोरी की, जिसने किसी के भतार की चोरी की, मैं तो 5 बार कह रही हूँ ना, क्योंकि एक तो ये तो बहुत ही मतलब हमारे भोजपुरी में बहुत आम भाषा है, ये हम बोलते हैं इसको। अब किसी को बुरा लगा, उन्होंने किस तर्ज में लिया, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है,
होता है ना भाई, उसी बात में उन्होंने कहा। और ये जो परिवारवाद पे कहते हैं, दूसरे के परिवार पे, दूसरे की बेटियों पे, दूसरे के बेटों पे लगातार ये प्रहार करते हैं, तब इनकी मर्यादा कहाँ चली जाती है? तब ये क्यों नहीं सोच के बोलते हैं? यही स्मृति ईरानी जो थी, कल तक जब बलात्कार हो जाया करता था तो विपक्षी के लोगों को चूड़ियां भेजा करती थी, और आज इनके सांसदों के द्वारा महिला खिलाड़ियों की छाती को छुआ जा रहा है, उनको मोलेस्ट किया जा रहा है, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, तो इस नरेंद्र मोदी जी की बेटी का हाथरस में बलात्कार होकर के अपमान दिन दहाड़े जला दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी की बेटी थी वो, वंदना जी, नरेंद्र मोदी जी की बेटी थी जिसको कि हाथरस में बलात्कार करके जलाया गया। आपको पता है तब कहां थे ये? नरेंद्र मोदी जी की बहन को मणिपुर में नंगा घुमाया गया सड़कों पे, उनके शरीर से छेड़खानी की गई। नरेंद्र मोदी जी की बहन थी वो, तब कहां गए वो? नरेंद्र मोदी जी का भाई था जो अभी गुजरात में घोड़ी चढ़ने के लिए उसको उतार करके मारा गया है, तब कहां थे? प्रोपेगेंडा करते हैं, आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं तो पूछती हूं, कहां है आपकी पत्नी? चिल्लाइए मंचों पे से कि कौन है मेरी पत्नी, कहें अंधभक्त कि मैं हूं आपकी पत्नी। मैं तो कहती हूं, क्या इसमें क्या गलत मैंने कहा? आप राजनीतिक मंचों पे कभी धर्म का, कभी जात का, कभी महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के तौर पर राजनीति में एक ख्याल, देखिए, भाषाई गरिमा का हमेशा से ही जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसको नीचे गिराया है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुझे नहीं लगता है भाषाई गरिमा को किसी ने आहत किया हो, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ऐसे ही भाषा में हम जवाब देंगे तभी उनको समझ में आएगा। आगे भी आपका ये कंटिन्यू जाएगा? अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया।